चलिए इधर जो है आप लोग श्याम पट की तरफ देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 8 पादप में जनन, पौधों में जनन। तो आपको भाग 1 में बताए थे कि जनन क्यों जरूरी है। अगर जनन की क्रिया नहीं होगा तो प्राणी का वंश समाप्त हो जाए। हम भी माता पिता से जन्म लिए, फिर हमारा भी बच्चा होगा, फिर उसका भी होगा, ये प्रक्रिया नियंत्रण चलते रहता। आपको बताया तो उसमें बताए थे कि जनन का प्रकार पढ़ना है। जनन का प्रकार तो जनन 2 तरीके से होते हैं। एक जो होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में 2 जन होते हैं, मेल और फीमेल। जो आपका एक फूल पढ़ाए थे पिछले कक्षा में, फूलों से जान पहचान, तो फूल में क्या होता है, नर और मादा भी होता है। तो आज जो हम पहले समझेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक में एक ही जन होते हैं और एक फिर नया जो है तैयार हो जाता है इसमें। तो हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन को, उसके बाद फिर हम समझेंगे लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में जो आपको समझना है, किसमें? पेड़ पौधों में, कि पेड़ पौधों में जनन कैसे होता है। अलैंगिक जनन पेड़ पौधा पादप। तो जैसा जानते हैं कि कोई आप सीड को, बीज को जमीन में बुआई करते हैं तो एक नया पौधा तैयार होता है। जैसे धान की फसल है तो धान के बीज डाले, धान का फसल हो गया। गेहूं डाले, गेहूं का फसल हो गया। ये तो हुआ बीज से। लेकिन अलैंगिक जनन में पौधों को अन्य भागों से भी जनन की क्रिया होता है। तो कौन कौन भाग वो है? बीज से तो हम समझ गए कि एक पौधा तैयार होता है, लेकिन उसके अलावा पत्ती से, तना से और फिर मूल से क्या होता है, एक नए पौधा का जन्म होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग कायकी जनन या कायकी प्रवर्धन। कायकी प्रवर्धन में हम समझेंगे कि कैसे जो है बीज के अलावा पौधों का अन्य भाग से जनन की क्रिया होता है। तो ये क्या है? आपका आलू है। आइए इधर, एक आध बच्चे आइए, आइए इधर, इधर आ जाइए, कागुआ आइए। अब पहले इसको समझ देखिए, ये पौधा, यहां एक गांठ दिखाई दे रहा है, यहां भी एक गांठ दिखाई दे रहा है ना। इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड, गांठ। ऐसे समझिए। पर्व संधि, इसको बोलते हैं पर्व संधि। संधि को गौर से, यहां से एगो ब्रांच टाइप का निकला हुआ है ना, निकला हुआ है, निकला हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्व संधि। यहीं से क्या होता है, पर्व संधि से एक नया जो है पौधा निकल जाता है। आप इसको गुलाब का देखिएगा कि क्या करता है, उसका एक टहनी को काट लिया जाता है। लेकिन काट के अगर मान लिया जाए कि हम यहां से रोप देंगे तब नहीं ना होगा। हमको रोपना किसको है? ये पर्व संधि होना जरूरी है। अगर ये पर्व संधि नहीं रहेगा और इसको हम इसमें गमला में लगाएंगे तो नहीं होगा कलर। ये पर्व संधि से ही नहीं निकलेगा। नया जो एक फिर गुलाब का पौधा निकलेगा, कहां से निकलेगा? पर्व संधि से ही निकलेगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो पर्व संधि रहना जरूरी है। अगर इसको नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जैसे ईख देखी है, ईख को भी क्या करते हैं, उसको हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करके
जमीन में गाड़ देते हैं, एक नया ईख तैयार हो जाता है। उसी को बोलते हैं पर संधि। वो रहना जरूरी, वहीं से निकलता है नया बरान। चाहे देहात में कहता आंख भी, क्या कहता है, आंख भी। देखिए ये आलू है, ये आलू है, ये आलू से निकला हुआ है ना, तो ये क्या है, एक जो आलू है ये पर्व संधि। और ये भी जानिए कि आलू जड़ है कि तना है। ये आलू जो है आप लोग समझते हो कि जड़ है, जमीन में होता है इसलिए जड़ है, जड़ नहीं, ये क्या है, तना है। और तना ही क्या करता है, फिर ये रूपांतरण होता है। और ये जहां तना ही है आलू, जो आंख है, वहीं से देखिए निकल रहा है ना, तो एक नया पौधा निकल जाएगा। इसको देखिए, इसी इसको बोलते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, ये जनन हो गया, क्या बीज के अलावा हुआ, तना से भी हुआ ना, तना से भी हो गया। पत्थल चट्टा का नाम सुने हम, पत्थल चट्टा एक पौधा होता है जो पथरी रोग में उसका दवा के रूप में लोग उपयोग करते हैं। तो उस पत्ता को, अगर पत्थल चट्टा को, पत्ता को ऐसे आप मिट्टी में रख दीजिए, वहां से एक जो है नया पौधा तैयार हो जाएगा। बैठिए, अभी देखिए ये आपको हल्दी, हल्दी में भी क्या है, देखिए पर्व संधि है, इसका पहचान है, तना कोई पहचान भी है। कैसे आप कहेंगे कि तना है और ये तना नहीं, तो तना जो रहेगा उसमें पर्व संधि रहेगा, है ना। ये तना है, इसमें भी पर्व संधि है ना, ये तो तना समझ रहे हैं। तो ये देखिए नोड है, पर्व संधि, और इसमें भी, और वही पर्व संधि से ही एक निकलता है नया पौधा। तो हो गया आपको, ये भी क्या है, जड़ है कि तना है। देखिए ये जो है ये तना है हल्दी का, और ये क्या है, जड़ है ना। अब पत्ती से हो गया, तो आप पत्थल चट्टा का अगर मिलता है पत्ती तो लेके आइएगा, उसको आप गमला में लगाइएगा, पानी डाल के देखिएगा। उसके बाद आपको मुकलन विधि से भी जो है जनन की क्रिया होता है, अलैंगिक जनन। इष्ट आपको विज्ञान किट में भी आया, इष्ट पाउडर आता है, जिसको देहात में कहता है खाने वाला सोडा। इडली बनाती है, इडली जिलेबी, तो उसमें वो पाउडर को दिया जाता है। और देखिएगा कि वो जब वो मैदा में घोर कर उसको छोड़ दिया जाता है बाल्टी में, तो देखिएगा उसका आयतन बढ़ जाता है ना। आधा बाल्टी दिए तो पूरा बाल्टी है, क्या होता है उसमें जो ईस्ट पाउडर है ना, ये तेजी से क्या किया, वो जनन का क्रिया किया, उसका आयतन बढ़ गया। तो उसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा कि कैसे होता है। आप उसको घोर कर चाहे दही लाइएगा तो उसमें देखिएगा। फिर है आपको खंडन विधि से भी होता है अलैंगिक जनन। शैवाल, आप देखिएगा जो पानी उनी में जाइएगा तो काय जैसा दिखाई देता है, हरा हरा, वो क्या है, शैवाल है। वो भी क्या करता है, उसको उचित नमी मिल जाता है, तो ये शैवाल भी क्या करता है, ये अपना जनन शुरू कर देता है और तेजी से वृद्धि करता है, और कई भागों में वो बंट भी जाता है। तो आज इतना ही, और कुछ प्रोजेक्ट आपको बनाना होगा इसमें।